नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी और अच्छी खबर के साथ। बोर्ड परीक्षा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आज छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा की। ये कार्यक्रम नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में सुबह 11 बजे शुरू हुआ। पीपीसी 2023 प्रतियोगिता के विजेताओं को इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत करने का मौका मिला। इस कार्यक्रम का शिक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीधा प्रसारण हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा 2023 कार्यक्रम से पहले वेबसाइट पर मास्टर क्लास लॉन्च किया था, जहां परीक्षा के दौरान स्ट्रेस फ्री के जरूरी टिप्स भी दिए गए। परीक्षा पे चर्चा में छात्रों ने पीएम मोदी से कई सवाल किए। एक छात्र ने प्रधानमंत्री से सवाल किया कि परीक्षा में दूसरों से बेहतर कैसे किया जा सकता है। जैसा बॉल है वैसे ही खेलता है, न कि ऑडियंस चिल्लाता है। फोकस रहता है। अगर आप भी अपनी एक्टिविटी में फोकस रहते हैं तो ये आपके जो कुछ भी दबाव बनता है, अपेक्षाएं बनती हैं, कभी न कभी आप उसको मिटवित करेंगे, आप उस संकटों से बाहर आ जाएंगे। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह होगा कि आप दबावों के दबाव में न रहें। हां, कभी कभी दबाव को एनालिसिस कीजिए। एक छात्र ने टाइम मैनेजमेंट को लेकर पीएम मोदी से सवाल पूछा। छात्र के सवाल पर प्रधानमंत्री मोदी ने उदाहरण के साथ उसको जवाब दिया। सिर्फ परीक्षा के लिए ही नहीं, वैसे भी जीवन में टाइम मैनेजमेंट के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। परीक्षा और नो परीक्षा, आपने देखा होगा काम का ढेर क्यों हो जाता है। काम का ढेर इसलिए हो जाता है समय पर उसको किया नहीं इसलिए। और काम करने की कभी थकान नहीं होती है जी। काम करने से संतोष होता है। इसलिए कई बार वो पीछे रह जाते हैं। इस सवाल का जवाब भी प्रधानमंत्री मोदी ने छात्र को दिया। दूसरा, मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स पढ़ने में तो टाइम नहीं लगाते, लेकिन नकल करने के तरीके ढूंढने में बड़े क्रिएटिव होते हैं। उसमें घंटे लगा देंगे। वो कापली बनाएंगे तो उसमें छोटे 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 अक्षरों की बनाएंगे। कभी कभी तो मुझे लगता है कि इसके बजाय वो नकल के तरीके, नकल की टेक्निक, उसमें जितना दिमाग खपाता है, और बड़े क्रिएटिव होते हैं ये चोरी करने वाले। इसके बजाय अगर उतना ही समय उसी क्रिएटिविटी को, टैलेंट को सीखने में लगा देता तो शायद वो अच्छा कर पाता। किसी ने उसको गाइड करना चाहिए था। पीएम मोदी ने हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के बीच का अंतर भी बेहतरीन तरीके से समझाया। छात्र के सवाल का जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने किस अंदाज में दिया, आप वो भी देखिए। कुछ लोग होते हैं जो हार्ड वर्क ही करते रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके जीवन में हार्डवर्क का नामो निशान नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं जो हार्डली स्मार्ट वर्क करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो स्मार्टली हार्ड वर्क करते हैं। और इसलिए कौवा भी हमें सिखा रहा है कि स्मार्टली हार्ड वर्क कैसे करना।
एवरेज छात्र बेहतर कैसे कर सकते हैं, इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ही अंदाज में दिया। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो बिलो एवरेज होते हैं और अपने आप को बड़ा तिश्मार का मानते हैं, सब बंदर के व्यापारी मानते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको और आपके माता पिताजी को भी बधाई देता हूं। एक बार आपने इस सत्य को स्वीकार कर लिया कि हां भाई मेरी एक क्षमता है, मेरी स्थिति है, मुझे अब इसके अनुकूल चीजों को ढूंढना होगा। मुझे बहुत बड़े तिश्मारखा बनने की जरूरत नहीं है। हम अपने सामर्थ्य को जिस दिन जानते हैं ना, तो हम सबसे बड़े सामर्थ्यवान बन जाते हैं। जो लोग खुद के सामर्थ्य को नहीं जानते, उनको सामर्थ्यवान बनने में बहुत सारी रुकावटें आती हैं। इसलिए इस स्थिति को जानना, ये अपने आप में ईश्वर ने आपको शक्ति दी है। और आलोचनाओं का सामना कैसे किया जा सकता है, जब यह सवाल प्रधानमंत्री मोदी के सामने आया, तब उन्होंने इस सवाल का जवाब भी अनोखे अंदाज में दिया। मैं सिद्धांततः मानता हूं कि समृद्ध लोकतंत्र के लिए आलोचना एक शुद्धि यज्ञ है। आलोचना ये समृद्ध लोकतंत्र की पूर्व शर्त है। आलोचना करने वाला कौन है, उस पर सारा मामला सेट हो जाता है। उसी प्रकार से आप आलोचना करने वाले आदतन करते रहते हैं, तो उनको एक बक्से में डाल दीजिए, दिमाग खपाइए मत ज्यादा, क्योंकि उनका इरादा कुछ और है। इधर लखनऊ के सैनिक स्कूल में सीएम योगी ने आज बेसिक और माध्यमिक शिक्षा की कई योजनाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने विज्ञान मॉडल का अवलोकन भी किया। इसके अलावा सीएम योगी ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मेधावी छात्रों को चेक, टैबलेट, मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सीएम ने 1698 टैबलेट छात्रों को बांटे हैं। मुख्यमंत्री ने छात्रों को बोर्ड एग्जाम के लिए शुभकामनाएं भी दी। छात्र छात्राओं को कोई समस्या न हो। 2 करोड़ विद्यार्थियों को वर्तमान में टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की एक बड़े कार्यक्रम को हम लोगों ने हाथों में लिया है। अब तक 20 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को यह सुविधा हम उपलब्ध करवा चुके हैं। ये देश के अंदर सबसे बड़ी तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की शासन की प्रक्रिया का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश सरकार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। हम उत्तर प्रदेश में स्वयं 5 सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश शासन वर्तमान में या तो संचालित कर रहा है, या अगले वर्ष सत्र तक हम लोग 5 सैनिक स्कूल संचालित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ा चुके होंगे। देश का पहला सैनिक स्कूल है जहां पर बालिकाओं